जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल का उद्देश्य है कि आप सभी व्यक्ति तंत्र के लिए जागृत हो जाएं। आज के जमाने में तंत्र बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो पड़ोसी कराता है, मित्रगण कराते हैं, एक पक्षी प्यार के चक्कर में लोग बाग तंत्र विद्या करवाते हैं। किसी से प्रतिस्पर्धा करते तब तंत्र करवा देते हैं, और किसी से एक पक्षी वशीकरण करना हो, प्यार करना हो, मोहब्बत करना हो, तो भी लोग बाग तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। यानी आप कहीं पे अछूते नहीं रहोगे। यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको सर्विस में नीचे गिराने के लिए भी तंत्र विद्या होती है। खिलाई पिलाई हो जाती है, आपको बीमार कर दिया जाता है, आपको पागलपन की अवस्था में ला दिया जा सकता है। आपकी पत्नी यदि खूबसूरत है तो पत्नी के ऊपर वशीकरण करके आपके घर को तोड़ा जा सकता है। यदि आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो दुकान को बंद करवा दिया जा सकता है। तो तंत्र के मामले में आप अछूते नहीं बचोगे। आगे आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, और आ ही रहा है। पहले इतना तंत्र नहीं होता था जितना मैं आजकल देखता हूं। जिस दरबार में देखो उधर भीड़ लगी रहती है। अच्छे अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति, नॉन एजुकेटेड व्यक्ति, किसान वाला व्यक्ति, लेबर क्लास वाला व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब जो है दरबारों में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। क्योंकि उनके यहां पर कष्ट है, दुख है, परेशानी है, व्यथा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति के यहां पर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु तो होती ही है। ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है कि जो आया उसे तो जाना है। तो जो व्यक्ति चला गया है, मर गया है, उसका विधि विधान से क्रिया कर्म करना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए। और विधि विधान से तीसरा करना चाहिए, विधि विधान से पगड़ी रस्म करना चाहिए, विधि विधान से ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और अब वो व्यक्ति जो चला गया, उसने जो पैसा, धन, संपत्ति छोड़ के गया है, उसका कम से कम 10%, 20% हिस्सा उसके निमित्त दान करना चाहिए। पर आजकल के ये जवान लड़के लड़कियां, नई नई बहुएं आ जाती है, ये लोभ लालच में ये दान धर्म नहीं करते हैं। तो आज के जमाने में जो ये तंत्र हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो गई है। बहुत सारी चीजें शामिल होने का मतलब हो गया, मनुष्य को कहीं न कहीं पे कष्ट की प्राप्ति हो रही है। फिर जब छोटे मोटे तांत्रिक लोग उतारा करते हैं तो तिराहे चौराहे पर उतारा रख देते हैं, पुलिया के पास उतारा रख देते हैं, और सवेरे सवेरे ये महिलाएं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है तिराहे चौराहे पर, जहां पे बस रुकती है। तो उस चीज को ठोकर भी मार देती है, उलांग भी लेती है, तो उसकी वजह से बीमारी उस स्त्री के ऊपर चढ़ जाती है, और वह स्त्री के ऊपर ऑटोमेटिकली तंत्र विद्या हो जाती है। कई बार बच्चा ठोकर मार देता है, बच्चा उलांग लेता है, तो बच्चे के ऊपर हो जाती है। तो इसका अर्थ यहां पर यह आ रहा है कि तिराहे चौराहे पर कोई भी यदि चीज पड़ी हुई हो, नींबू पड़ा हुआ हो, नारियल पड़ा हुआ हो, मिठाई पड़ी हुई हो, कोई भी चीज रखी हुई हो पूजा पाठ के जैसी, तो उसको उलांगना नहीं है, उससे बहुत दूर से निकलना चाहिए, और उसको ठोकर नहीं मारना चाहिए, उठाना भी नहीं चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि घरों के अंदर छत पर से धम धम की आवाज आती है। धम धम की आवाज का मतलब हो गया कि छत के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति कूदती है
और कई बार ऐसा भी होता है कि वह अदृश्य शक्ति घर के अंदर खून के पंजे के निशान भी बनाती है, और कभी कभी तो घर में खून के छींटे भी मिलने लगते हैं। ऐसा भी हमारे पास केसेस आए हुए हैं। तो ये, और शरीर में रात को कोई व्यक्ति आकर के शरीर को दबा देता है, अदृश्य शक्ति, पता नहीं पुरुष है कि स्त्री है, ये भी देखने के अंदर आया है। और कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है। तो इन सबके पीछे का एक ही कारण होता है तंत्र विद्या। या तो कभी कभी स्वतः हो जाती है, या फिर कभी कभी किसी के द्वारा छोड़ दी जाती है, तो भी ये हो जाती है। और जब छत के ऊपर धम धम की आवाज आती, कूदने की आवाज आती, घर के अंदर से आवाज आती है, तो उसका एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय का मतलब हो गया आपका कि रात के समय पे कोई भी एक बार जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसी तारीख को ही यह स्टार्ट होती है, उसी समय पे ही यह स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब यहां पर यह चीज आती है कि कोई न कोई उस मकान के अंदर अदृश्य शक्ति का वास आ गया, नकारात्मक शक्ति का वास आ गया है। तो ऐसे जिस भी मनुष्य को कि शरीर के अंदर बीमारी हो रही हो, कई बार शरीर में दाई टांग पे, सीधे पैर में या फिर उल्टे पैर में दर्द हो रहा हो, कूल्हे में दर्द हो रहा हो, पैरों में, पिंडलियों में ज्यादा दर्द होता हो, तो समझ जाओ कोई ना कोई उतारा आपने ठोकर मार दी है या उसको उलांग करके निकल गए हैं। इस वजह से ये पैरों में दर्द होता है और डॉक्टर उसका पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में कोई चीज नहीं आती है। और घर के अंदर यदि खून के छींटे आते हो तो इसका मतलब तो ये हुआ है कि वह मकान बनते समय किसी न किसी व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। तो उसके खून के छींटे वह आत्मा देती है जिस मकान के अंदर किसी की हत्या हो जाती है। तो ये खून के छींटे जो मिलते हैं, इसके लिए उस व्यक्ति की मुक्ति कराना होती है, उसको प्रेत योनि से मुक्ति कराना होती है, क्योंकि अकाल मौत होती है उसकी। केवल हत्या जिसकी हो जाती है वही आत्मा खून के छींटे देने का काम करती है, तो उसकी मुक्ति कराना होती है, प्रेत योनि से मुक्ति कराना होती है। और प्रेत योनि से मुक्ति कराने का मतलब हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण कराना पड़ता है, और नारायण बलि करवाना होती है। और इसी दौरान बीच में जो है आपको हनुमान जी का, भैरव जी का, और यहां तक कह सकते हैं काली मां का, दुर्गा मां का तंत्रात्मक हवन कराना पड़ता है। तब जाकर के कहीं पर ये प्रेत आत्मा की शांति होती है और मुक्ति होती है। अन्यथा वो प्रेत आत्मा बहुत उधम करती है, नुकसान भी करती है, डराती भी है मनुष्य को, और बीमार करके रखती है, और शरीर के अंदर अपना घर कर लेती है। और उस व्यक्ति के माध्यम से वह प्रेत आत्मा भोजन भी करती है और अपनी मर्जी से उस मनुष्य को चलाती है जिसको वो पसंद कर ले, या फिर जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं उसके हिसाब से वो उसको चलाती है। अब ग्रह नक्षत्र कमजोर होने का मतलब हो गया चंद्रमा कमजोर हो जाना, अमावस्या के दिन पैदा हो जाना, या फिर जो मूल नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्र के अंदर पैदा होना, या फिर सोमवती अमावस्या के दिन पैदा होना। तो ये अमावस्या के दिन जो पैदा होते हैं उसमें भी चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्र राहु की युक्ति हो जाती है, शनि चंद्र की युक्ति हो जाती है, राहु शनि की युक्ति हो जाती है, तो भी प्रेत बाधा लगती ही लगती है। और ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा रहती है, और ऐसे मनुष्य जिस जगह रहते हैं उस घर में भी प्रेत आ जाते हैं, क्योंकि ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही उनको ये सजा मिलती है। जब सजा भुगत लेते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जहां पर वो प्रेत की मुक्ति करा देता है, अन्यथा प्रेत की मुक्ति नहीं होती है। तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि जिस किसी भी मनुष्य को ये ऐसी तांत्रिक बाधा हो जाती है, कई बार तो स्वतः हो जाती है और कई बार किसी के द्वारा लगा भी दी जाती है,
तो आप जो भी मकान खरीदें बहुत सोच समझ करके मकान खरीदना चाहिए, क्योंकि कई बार मकान बनते बनते भी हत्या हो जाती है, कई बार मकान बनते बनते कोई व्यक्ति करंट लगने से मर जाता है, पानी में डूब के मरने से मर जाता है, छत बनते समय गिर करके मर सकता है, उसके ऊपर छज्जा गिर जाने से मरता है, कई बार प्लास्टर करते करते वो जो चेली होती है वो गिर जाती है तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार बहुत से कारण होते, तो मकान में कोई व्यक्ति प्रवेश करे उसके पहले ही बनते बनते में यदि वहां पे इस प्रकार किसी की घटना घटित हो जाती, दुर्घटना घटित हो जाती है, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, या फिर रात को चौकीदार के रूप में कोई चौकीदारी कर रहा और रात को उसका मर्डर हो गया, तो वह आत्मा उसी जगह निवास करती जिस जगह अकाल मौत होती है और फिर वहां पे रहने वाले मनुष्यों को परेशान करती है। तो जो भी मकान आप खरीदें बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए। जिस मकान में आप रहने के लिए जा रहे हैं उसको पहले 2-3 व्यक्तियों से, एक नहीं 2-3 जानकार व्यक्तियों से चेक करवा लें कि एक तो उसके अंदर वास्तु दोष तो नहीं है, दूसरा उसके अंदर जमीन के अंदर कोई भी तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रखी है, या फिर मकान बनते बनते में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। ये सब चीज अवश्य देख लें, क्योंकि मकान खरीदते हैं, जिंदगी भर उसमें रहना होता है, पत्नी बच्चे उसके अंदर रहते हैं, परिवार रहते हैं, तो अल्टीमेटली कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से तंत्र स्वतः भी होता है और किसी के द्वारा किया भी जाता है। तो ऐसे किसी भी मनुष्य को जिसके घर में खून के छींटे आते हो, शरीर पर पंजे के निशान लगते हो, शरीर पर दबाव पड़ता हो, बीमार रहते हो और छत पर धम धम की आवाज आती हो, रात को 12 से 3 के बीच में, कभी भी 12 से 4 के बीच में हमेशा नींद खुलती हो, बहुत ज्यादा नींद आती हो या बहुत कम नींद आती हो, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या फिर खाना बहुत कम खाते हैं, आंखें लाल रहती हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या का प्रभाव हो गया है। यदि आप ठीक करवाना चाहते हो इस प्रकार का, यदि किसी को भी हो आपके परिवार में या आपके मित्रगण में या कोई मिलने वाला हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनसे आप संपर्क करके उचित जानकारी प्राप्त करके आप इलाज करवा सकते हैं। घर का भी इलाज करवा सकते हैं और मनुष्य का भी इलाज करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो इसके लिए इलाज यही होता है कि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त, पितृ मोक्ष के निमित्त कराना होती है, जिस जगह इस प्रकार के खून के छींटे मिलते हैं, और नारायण बलि कराना होती है और तांत्रिक अनुष्ठान उस जगह करना होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करना होता है और हनुमान जी का, भैरव जी का और काली मां का तांत्रिक मंत्रों से हवन करना पड़ता है, तब जाकर के ये चीजें वहां से हटती है। और एक दिन में नहीं हटती, हो सकता है 8 से 10 दिन तक ये पूजा होती है। ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, यदि मर्ज ज्यादा बड़ा हो, पुराना मर्ज हो, ज्यादा पुरानी ताकत हो, तो उसको हटाने में उतना ही समय लगता है। कोई भी व्यक्ति दूर से बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकता है। यदि कोई तंत्र विद्या हो गई है, दुकान का बंधन हो गया हो, घर का बंधन हो गया हो, शादी ब्याह का बंधन हो गया हो, हाथ का बंधन हो गया हो, लक्ष्मी का बंधन हो गया हो, बरकत नहीं रहती हो, बीमारी दुखी लगी रहती हो, तो ये मान करके चले फोन से या व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यदि आपको फोन ठीक करता है तो इसका मतलब वो आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में। आप सजग रहें, सुरक्षित रहें और पैसे मत लुटाइए, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोई तंत्र विद्या नहीं कटती है और न ही कोई काट सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 7649862712 ये नंबर है हमारे, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 9893128047 इन नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी।